एक काम करता हूँ, तुरंत ही गेट वेट साफ करके और चला जाता हूँ खाना खाने। एक तो बहुत जोरों की भूख लगी है और इस बार तनख्वाह भी टाइम पे नहीं आई है। कोई बात है ज़रूर, मैडम साहब वैसे तनख्वाह तो डाल देती थी, इस बार पता नहीं क्या हो गया है मैम साहब। रामू, हाँ, जी नमस्ते मैम साहब। तुमने पूरा घर साफ कर दिया ना अच्छे से? हाँ हाँ मैम साहब, साफ कर दिए हैं सब। तुम्हें पता है ना, रेंटर देखने आने वाले हैं घर। मुझे ये ऑफिस और घर ऊपर वाला दोनों रेंट पे उठाना है। मैं चेंज कर रही हूँ। हाँ मैम साहब, सारा साफ कर दिए हैं ऊपर का। तुम कर नहीं रहे हो काम आजकल ढंग से। मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, मैं तुम्हें इतनी बार टोका है। तुम अपना काम ढंग से किया करो। देखो, मैं तुम्हारे बुरे के लिए तुम्हें बुरा नहीं कह रही हूँ, बस मैं इतना कह रही हूँ ध्यान से अपने जिस काम के तुम्हें पैसे मिल रहे हैं वो काम तुम्हें ढंग से करना चाहिए ना। मैं जब आती हूँ तुम बैठे हुए मिलते हो। पहली बार मैंने आके देखा कि तुम काम कर रहे हो, मुझे भी अच्छा लगा। जी बस मैम ऐसे ही साहब। मन लगा काम करते रहा करो। और मुझे क्या चाहिए? ठीक मैम साहब। वो मैम साहब हम कह रहे थे ना। हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं वही बताने आई थी। मैं ये कह रही थी, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। मेरी बैंक में बात हुई थी, वरना मैं सैलरी तुम्हारी तुम्हें 2 दिन पहले ही दे देती हूँ हमेशा। बट अब मेरा अकाउंट ब्लॉक है, इस चक्कर में मेरे भी बहुत सारे जो मतलब पेमेंट है वो सब स्टॉप हो गए हैं। मेरी बैंक में बात हुई है, वो कह रहे हैं कल तक मेरा पेमेंट आ जाएगा। तो तुमको मैं परसों दे दूँगी, और अगर कल टाइम से आ गया तो मैं तुम्हें कल दे दूँगी। ठीक है मैम साहब, वही हम सोच रहे थे कि कोई बात है जरूर, वरना हमारी तनख्वाह टाइम से आ जाती थी। और टाइम से छोड़ो मैम साहब, 1-2 दिन पहले ही आ जाती थी। वही चीज़ है, पता नहीं क्या हो गया है, टेक्निकल इशू है। अब क्या ही कर सकते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ इस सब चक्कर के वजह से, बिकॉज अगर ये पेमेंट रुक जाएगा तो मेरे बहुत सारे पेमेंट रुके हैं वो सब रुक जाएंगे। बट चलो, मेरी बैंक में बात हुई है, वो तो कल तक ठीक हो जाएगा। तो फिर मेरे पास सैलरी नहीं है। ठीक है मैम ठीक साहब, है, ठीक और है। मैं जा रही हूँ ऊपर। बाकी तुम अच्छे से साफ कर दो, शाम को वो आएंगे देखने के लिए घर। ठीक मैम साहब, ठीक है। अरे इतना सारा पैसा, ये तो मैम जी का है, वापस कर दीजिए क्या? अरे यार नहीं यार, इतना सारा तो पैसा बहुत हुआ। मैम साहब कह रहे थे कि पैसा नहीं आया है, और मैम साहब तो बहुत पैसा रखे हैं। एक काम करता हूँ, इनको जा कहीं खर्चा कर लेता हूँ। हाँ, या तो कहीं घूमने चला जाता हूँ। क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है। मैम साहब को पैसे वापस दे दूंगा तो इतने सारे पैसे हैं यार, भाई क्या करूँ। कहीं दोस्त के साथ जाता हूँ, उससे सलाह लेता हूँ क्या करना चाहिए। किसी ने देखा तो नहीं? अरे उठा लेता हूँ यार, ना कोई देख लेता। देखे तो कोई नहीं है। चला जाता हूँ यहाँ से। पूरा सर पे आ गया है। बताओ, अच्छा समय हो गया, हमका भूख नहीं लग रही। वो तेरा जाके कुछ खाई, पानी जी की यहाँ पूरी सब्जी खाई, मजा आ गई। तो बड़े साहब की बदौलत अब तो 5,000 रुपया बढ़ हो गया है। क्यों मेम साहब सिफारिश ना करती ना तो बढ़ता हो ना। वहाँ 12,000 कमाते थे, यहाँ 20,000 कमाते। नमस्ते। अरे विकास, हाँ भैया, तो भैया जरा ना एक काम करते हैं, हम लोग गाँव हो आते हैं चल के। तुम ससुर पागल वागल हो गए हो का? भांग वांग खा के आई हो? हैं? कैसे गांव चले जाए? गांव में कितना पैसा लगता है जाने में। 1,000 रुपया जाना, 1,000 रुपया आना, हम दोनों का मिला के कितना 4,000 रुपया हो जाएगा। और तुम इतना दिमाग उमाग ना लगा गाँव जाने के लिए। गाँव जब जाना होगा तब चले जाएंगे। अभी हमारे दीपावली का जब पैसा आएगा हम लोगों ना, हम उससे गाँव जाएंगे, ऐसे नहीं गाँव जाएंगे। और ज्यादा बुद्धि उद्धी ना लगाओ। और यहाँ कहा आओ, वो गड़बड़ वड़बड़ की हो फिर से मैडम के यहाँ? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ा कोई नहीं किया ना। और रही बात पैसे की, तो अब पैसा है हमारे पास। ये देखो, ये देखो। हाँ, ससुर यो पैसा कहाँ से लेके आए हो? सच सच बता रहे हो कि नहीं? यो पैसा चोर के मार तो नहीं कियो कहीं? नहीं नहीं नहीं, चोरी वोरी नहीं की है ना। ये मैडम साहब है ना, वो हम गेट साफ कर रहे थे मैडम साहब का, तो मैडम साहब निकली गेट से, तो उनके पैसे वहाँ गिर गए, तो वही हम उठा लिए थे। तुम इससे हम अपने घर की ना सारी सुख दुविधा सब दूर हो जाएगी। तुम ससुर पागल वागल हो क्या? तुम चोरी करके लाए हो? चिरकट्टा को एकदम दिमाग दिमाग से पैदल वैदल हो क्या? तुम मैडम साहब का पैसा अगर गिरा रहा है, तुमको उठा के दे दे रहा है, तो तुम लेके आए हो पैसा, हम यहाँ हमका चोरी बता रहे है? पागल है? बदतमीज कहीं का। बाबू हमका यही सिखा रहा है कि तुम चोरी करो, चमारी करो और यूं बदतमीजी करके पैसा कमाओ। अरे तो बाबूजी का ऑपरेशन भी तो करवाना है, वो कैसे हो ये तुमका पता है? ये पैसा से नहीं काका ना हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। कम से कम ना ज्यादा तो ये 1 लाख है। 1 लाख से नहीं कम हुई है। यो 1 लाख हो या 1 रुपए, जो तुम चोरी करके लाए हो, और चोरी करके पैसा है, और चोरी पैसा हमका कभी भाता नहीं है, तुमको पता है ये चीज। और बाबू के ऑपरेशन की बात रही, हम मेहनत करके कमा लेते हैं पैसा उतना कि हम बाबू का ऑपरेशन 2 महीना बाद करा लें। हाँ, कर तो रहे हो, इतने दिन से कमा रहे हो, कहाँ करवा पा रहे हो? और तुम आपको नहीं करवाना है ना, तो ना करवाइए, हम करवा लेंगे जाके। तुम यो पैसा लेके जाके तुरंत मैडम जी के पास दो, नहीं तो तुम समझ नहीं रहो छोटा, हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। और यो पैसा यार चोरी का, ये तो समझो तुम वो पैसा उठाए रहो तो कतई
थोड़ी देर सोचो समझो और जाके मैडम जी को बता देते कि मैडम जी हमसे पैसा गिर गया। हम मानते हैं मैडम जी के लिए 5-10 रुपए के बराबर है, पर चोरी चोरी होती है। और तुम्हें हम पता है 15 साल से काम कर रहे हैं, हम ईमानदारी से कमाते हैं, और तुम्हें लेके आए थे कि तुम्हें अच्छे से ईमानदारी से कमाओ, और तुम आए नहीं कि 2 महीने बाद तुम चोरी चकारी चालू कर दिए। अबे ये बताओ हमको एक बात कि हम 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, मैडम जी हम पे उंगली कभी नहीं उठाई। आज तुम चोरी कर ली होगा, मैडम जी को पता लग गया तो तुम्हारी तो आए नौकरी। मैडम जी को कौन बताएगा? आप बताओगे हम बताएंगे? कोई नहीं बताएगा। जब आप नहीं बताओगे हम नहीं बताएंगे, तो ये पैसे तो हम अपने हुए ना, अपने हुए। तू पागल वागल है क्या छोटा? तुझे नहीं समझ में आएगा, हमें नहीं। ईश्वर देख रहा है, ईश्वर कहीं ना कहीं हमको इस चीज के लिए वो करेगा ही करेगा। ईश्वर ने ही हम लोग को दिए हैं ये पैसे, कि पापा का ऑपरेशन हो जाएगा ना, इसलिए पैसे ये गिर गए थे मैम साहब। हम बापू का ऑपरेशन करा लेंगे, तुम वो फिक्र ना करो। तुम अभी यहाँ जाओ, तुरंत जाके मैडम जी का पैसा वापस दो। ये तो डंडा देख रहे हो ना, तो डंडा मारेंगे, हम बता दे रहे हैं। हम नहीं देंगे, हम गाँव चले जाएंगे। हम तू चिड़कट्टा पागल हो गया है? अभी रुको, हम बाबूजी का फोनवा कर रहे हैं ना, बाबूजी से तुमसे बात करेंगे। बाबूजी तुम्हें यही सिखाए ना? बाबूजी का ना करो, नहीं बाबूजी का ना करो आप। तू अपना दिमाग लगाओ कि अगर बाबूजी को पता चल गया कि तुम पैसा चोरी करके उनका ऑपरेशन कराओ, वो ऑपरेशन नहीं कराएंगे और जीते जी मर जाएंगे। उतना दिमाग तो लगाओ ना छुट्टा। तुम जाओ, का पैसा वापस दे के आओ और हम आते हैं पीछे। जाओ जाओ जाओ। बताओ छोटा इतना चोरी चकारी कर रहा, इतना दिमाग नहीं है इसके अंदर कि बताओ। चलो नादान है, हम समझते हैं सब बातें, इतना कोई कान भर रहा है। एक काम करते हैं, इनके पीछे जाते हैं, क्यों किसी से मिलेगा जाके। हम बता रहे हैं, इनके पीछे जाते हैं हम। अकेले बताओ यार, अकेले जाना पड़ रहा है दारू लेने, अकेले जाना पड़ रहा है ठेके। और विकसवा था तो अपना वो चखना उखना देख लेता था। अब पता नहीं क्या हो गया, विकसवा आजकल आ ही नहीं रहा, पता नहीं कब से। अबे ये तो विकसवा ही लग रहा। ओए हाँ राहुल भाई। अबे कहाँ थे यार तुम? ये लो पहले ये पियो। अरे भैया क्या ही बताएं, बहुत दिक्कत। अरे आजकल ना डबल ड्यूटी कर रहे हैं हम। अच्छा, तो फुर्सत मिल नहीं रही है। अबे तो शाम को टाइम निकालो, आओ यार। पहले तुम डेली बैठते थे पीते थे, कहाँ अब तुम नौकरी के चक्कर में पड़ गए हो? अरे भैया क्या बताएं, डबल ड्यूटी करनी पड़ रही है, ना सुबह फुर्सत है ना शाम को फुर्सत है, और क्या बताएं बहुत परेशानी है। अरे यार तुम्हारी परेशानी वरसानी सब चलती रहेगी, तुम यार कहाँ नौकरी वोकरी के चक्कर में पड़ रहे हो? लाओ दारू पिलाओ, शाम को 4 बजे, अभी तो पी लिया हमने, 4 बजे फिर पियेंगे, ठीक है और भैया। 4 बजे तुम मुझे एकदम मिल जाना। ठीक है 4 बजे मिल जाएंगे, लेकिन एक बहुत परेशानी हो गई है, बड़े भैया हमसे बहुत परेशान हो गए हैं। अरे क्या हो गया बड़े भैया को? बड़े भैया तुम्हारे कहाँ हैं ऐसे परेशान करने लगे? आप इधर बैठो, हम बताते हैं। वो दरअसल बात ये है कि हमारी जो मैडम है उनके पैसे गिर गए थे और वो उठा लिए थे हम, और वही पैसे हम जब लेके गए भैया के पास, तो भैया ये देखो अरे! पैसे, तो भैया कहे नहीं मैम साहब को वापस कर दो। हम मैम साहब को क्यों वापस करें? अरे यार तुम करते हो 2 नौकरी और वो करता है 1 नौकरी, हाँ मुझे और भी तुम्हारा लगता भाई है। लगा है तुमसे जलने, समझे? सही कह रहे हो भाई। तुमसे जलने लगा है। एक काम, मैं इन पैसों का क्या करूँ? अरे क्या करोगे क्या यार? हम तुम्हारे इलाज करवाना है गांव में, हाँ पापा उनका पापा का पथरी का इलाज भी हो जाएगा तुम्हारे, और हम लोग डेली शाम को हफ्ता भर पियेंगे दारू। और ये हम रख रहे हैं 2000 रुपया, और शाम को हम चखना और दारू के साथ मिलेंगे। 4 बजे यहाँ आ जाना। तो 2000 रुपये तुम रख लिए? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना सारा पैसा है, 2000 रख लिए, क्या हो गया, क्या करेंगे। हाँ ये तो खाली हो गई है। इसको रखो, अब हाँ। तुम 4 बजे फिर मिलना हमको। 4 बजे मिलना है? कहाँ मिलना है ये बताओ। यहीं आना, पीछे पुल के नीचे। ठीक है, मैं 4 बजे मिलता हूँ तुमको, ठीक है? तैयार रहना, पैसा तो बहुत है अपने पास। ये साला भाग गया है, पैसा 50-60 हजार रुपया तो हो गया। अब इसका एक एक पैसा जब तक खर्च नहीं करा लूंगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। और इसका भाई वो भी नौकरी कर रहा है, इसको भी नौकरी में लगा दी इसे। अब इसके सारे पैसे खर्चा करवाएंगे, उसके बाद भैया ये जाने, इनका काम जाने, इनकी नौकरी, हमको क्या करना।
अब चलते हैं, 4 बजे मिलेंगे हम। विकास, तुमने मेम साहब को ये पैसा नहीं दिया अभी तक? अरे भैया आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? और ये सारे पैसे ये सारे हमारे पैसे हैं, ये अपने पैसे हैं, ये हमको मिले हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? विकास, हराम के पैसे को अपना पैसा नहीं बोलते हैं। ईमानदारी से कमाते हो तो तुम्हें उतना रास नहीं आता जो तुम हराम का पैसा उठा के लेके आ रहे हो। यार तुम्हें पता नहीं मेम साहब ने हमारे साथ क्या क्या किया है। तुम खाली पैसा उठाओ चलते बने वहां से। अरे भैया ये पैसे अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। और तुम्हें पता है मेम साहब हमारे साथ क्या क्या नहीं किए हैं। जब हमारे घर में खाना खाने को नहीं था तब मेम साहब हमारे घर में खाना पहुंचाई थी। और तुम्हें वो याद नहीं है वो दिन जब मेरी टांग टूट गई थी, घर में खाने को भी लाले पड़ गए थे, अम्मा भी हमारी बीमार पड़ी थी, तब कौन था? मेम साहब। वो बड़े साहब थे जो हमारी जान तक बचाए हैं। और तुम उन्हीं का पैसा उठा के बोल रहे हो कि हमारी जीवन के बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दिमाग में आके कि तुम पगलेट हो गए एकदम। आपके लिए 2-4 रुपए के बराबर हैं। अरे 85,000 रुपए तो है, हमको क्या ही पता चल जाएगा। चाहे आप ये इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? चाहे ये 50,000 रुपए हो चाहे 5 रुपए हो, पैसा पैसा होता है और चोरी का पैसा चोरी का पैसा होता है। ये पैसा तुम अभी चल के मेम साहब को दोगे, नहीं तो आज तुमको हम बहुत अच्छे से बताएंगे। तुम एक बात बताओ, तुम मेम साहब की जगह हो तो तुम्हारे इतने सारे पैसे गिर जाते, तुम्हें कैसा लगता? बुरा लगता कि नहीं लगता? और दूसरी बात, हमारी अम्मा का ऑपरेशन तुम्हें नहीं याद होगा जो मोतियाबिंद का हुआ था आँख का? कौन कराया था? मेम साहब कराई थी। तुम्हारे पास आते 50-60 हजार रुपए मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के? नहीं आते ना। तुम तो गरीब हो, मैं गरीब हूँ, हम दोनों भाई गरीबी में जी रहे पूरे पूरे जिंदगी। मेम साहब हैं जो मेम साहब ने करवा दिया था। अब चल के चुपचाप मेम साहब को पैसा दो, नहीं तो आज बता दे रहे हैं भाईचारा ही खत्म हो जाएगा दोनों के बीच में। भैया आप सही कह रहे हैं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने सब पैसे मैम साहब को नहीं दिए। एक काम करते हैं ना, ये मैम साहब को पैसे वापस कर देते हैं। वैसे भी ये इतने सारे पैसे हमारे किसी काम के नहीं। तो भैया इसमें से 2,000 रुपये कम हैं। तुम पागल वागल हो क्या? ये पैसा मुझे लाओ, ये पैसे में मैं 2,000 रुपए जोड़ दूंगा और मैम साहब को दे देंगे चल के। और दूसरी बात कि तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, छोटे हो तभी तुम्हें समझा रहे हैं। अभी अगर मेम साहब पुलिस से पूरा वो सब इन्वेस्टिगेशन करवा देते क्या होता? तुम्हारे सारे डंडे बजते और क्या होता? तुम जेल में पड़े होते, तुम्हारा पूरा पूरा करियर खराब हो जाता। तुम चलो मेम साहब को चल के पैसा वापस देते चल के। चलो। ये क्या रह गया? इसको कहा था शाम को रेंटेड वाले लोग आएंगे देखने के लिए, सामान ले आए, अभी तक नहीं आया है। अरे भैया आप यहाँ अचानक से कैसे आ गए? मेम साहब राम राम। कुछ नहीं मेम साहब, जब से हम वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगे कंपनी में, तब से यहाँ आना जाना नहीं होता था। वही चीज मैंने भी बहुत बार सोचा कि आपसे कोई मिल लूं, बट टाइम ही नहीं मिल पाया। हम सोचे मेम साहब से आज मिल लें, और छोटा भी आया था कुछ काम से हमारे पास। हाँ। हम सोचा वो भी बात कर लेंगे। देखो तुम कुछ सीखो अपने बड़े भैया से, वो हमेशा टाइम पे रहते हैं, आज भी टाइम पे। मेरे यहाँ जितने सालों ने नौकरी करी है ना, मुझे टाइम से आए, और आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ भी टाइम से जाते हो। और एक तुम हो ना, काम करते हो ना कभी टाइम से आते हो। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं टाइम पे आऊंगा मेम साहब। हाँ? आपसे एक थोड़ी सी बात करनी थी हमको। मुझसे? हाँ बताइए ना भैया, क्या मेम हुआ? साहब एक छोटी सी गलती हो गई है। गलती? क्या गलती, क्या हो गया? मेम साहब ये जो पैसे हैं आपके छोटा ने उठा लिए थे, जब आप सुबह यहाँ से निकल रही थी तब आपकी फाइल से गिर गए तो छोटा ने उठा लिए थे। ये पैसे तुमने उठाए थे? मैं सुबह से परेशान हूँ कि मेरे पैसे कहाँ चले गए, मुझे लगा मैंने ऑफिस में छोड़ दिए। ये लोन के पैसे थे तो मुझे आज देना था, मेरा अकाउंट भी नहीं काम कर रहा था। मैं कितना परेशान हो रही हूँ सुबह से। इवन मैंने अपने फ्रेंड से पैसे लेके वहाँ दिए क्योंकि मेरा अकाउंट ब्लॉक कर रखा है बैंक वालों ने। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत संगत में रहते ऐसा बिगड़ गया हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ इसी लालच के चक्कर में पैसों के। और मेरा दिमाग बहुत ही मैं इतना टेंशन में आ गया था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। और मुझे लगा इस पैसे से मैं अय्यासी करूँगा, घूमूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। शर्म नहीं आती तुमको ये सब बोलते हुए? एक तुम्हारे भाई है जिनके तो इतने अच्छे संस्कार हैं, जो किसी का 1 रुपया नहीं मारते, और एक तुम हो, तुम्हें पैसे पड़े मिले तुमने उठा के रख लिए। तुम्हें शर्म नहीं आई कि एक बार मैम को जाके अंदर दे आऊँ पैसे? ईमानदारी दिखाऊँ थोड़ी सी। हमारे अंदर ईमानदारी दिखाते हैं, लेकिन वो दोस्त लोग जो है हमारे, वही ऐसा कर दिया ना हमारे साथ। हमको इतना भरमा दिए कि हमारा दिमाग ही नहीं काम किया कि हम इन पैसों का क्या करें। तो उसमें पार्टी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। और मेम साहब छोटा को माफ़ कर दीजिए। वो असल में हमारे पास आया था और हमको सारी बात बताया कि मेम साहब के पैसे गिर गए हैं और इससे हम आपके पास आए। तो मेम साहब हमने इनको समझाया कि चोरी चमारी बहुत अच्छी बात नहीं है, और मेम साहब हमारे बहुत अच्छी हैं, तुम एक बार चलो उनसे बात करो तो मेम साहब तुम्हें माफ़ कर देंगी। तभी हम मेम साहब इनको लेके भैया आए थे। मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती, बिकॉज जो इसने काम किया है वो कोई गलती नहीं है। चोरी कहते हैं उसको, चोर लोग करते हैं चोरी। मैंने इसको अपने नौकरी पर रखा था क्योंकि आपका छोटा भाई था। आप इतने ईमानदार है तो मुझे लगा ये भी बहुत अच्छा और ईमानदार आदमी होगा, क्योंकि मैं चाहे
इंसान मेरे यहाँ ढंग से काम करे ना करे, पर वो आदमी अच्छा होना चाहिए, और ये तो आदमी ही नहीं अच्छा है। नहीं नहीं मेम साहब, बहुत अच्छा है छोटा, वो तो थोड़ा सा गलत संगत के चक्कर में वो सब चोरी चमारी उसमें पड़ गया, लेकिन मेम साहब हमको छोटा तुरंत आके बताया सारी बात, तो हम आपके पास लेके आ भैया, जाए। आप- अरे मेम साहब हम बात बता दें आपको, छोटा आज के बाद ये सब नहीं करेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। माफी मांग मैडम से। माफ कर दीजिए ये मुझे, सब करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। मैं बहुत आपको शर्मिंदा हूँ मैम साहब। शट अप भैया, आपको क्या लग रहा है आज इसने 50,000 रुपए उठाए हैं, कल को ये 1 करोड़ रुपए गिरोगे तो वो भी उठाएगा, और ये आज वापस करने आ गया है डर में, और मेरे और आपके डर में, क्योंकि उसको पता था आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए चोर चोरी करता है पर वो पकड़ा जाता है, और तुम्हें पता है सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मैं चाहती तो मैं देख लेती, पर मैंने ध्यान ही नहीं किया कि मेरे पैसे यहाँ गिर सकते हैं। मैंने सपने में भी सोचा था कि तुम मेरे पैसे चुरा के चले जाओगे। मैंने तो हमको अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम आज के बाद ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे। हम अपनी कसम खा के बोलते हैं, हम अपने अम्मा की कसम खा के बोलते मेम हैं। साहब ऐसी गलती कभी नहीं होगी मेम आपके साहब आपको पता है कि गांव में इतनी दिक्कतें होती हैं, चाहे हमको दिक्कत होती है तो आप लोग खड़े होते हो। ठीक, छोटा को नहीं पता था तो छोटा को हम सारी बात बताएं, तो छोटा को पता चला कि मेम साहब कितनी अच्छी हैं, तो उसे बहुत बुरा भैया, लगा इस बात का। मेम साहब मेम को साहब माफ़ी नौकरी मांग से लीजिए, माफ़ी मांग रहे हैं। भैया, मैं- आपको हमको पता है ना, हम 15 साल से काम कर रहे हैं, चाहे ये वाला ऑफिस हो चाहे नया वाला ऑफिस हो, हम दोनों जगह काम कर चुके हैं और हम कभी भी आपका एक पैसा नहीं भैया, मारे। हमें पता है आप बहुत ईमानदार हैं, और आप पे तो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है। इवन इतना विश्वास है कि मैं 10 लोगों को, आप अगर कहेंगे ना कि मैं इसको मत निकालूंगा, मैं नहीं निकालूंगी, मैं आपकी बात मान लूंगी। पर आप मुझे एक बात बताइए भैया, ऐसे इंसान को मैं अपने घर में, अपनी नौकरी, अपनी कंपनी के आसपास कैसे भटकने दूँ, मुझे मैं विश्वास ही नहीं कर सकती। आज इसने मेरा पैसा उठा लिया, और आपको पता है पैसे मेरे लिए कोई 50,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आज मेरा बैंक अकाउंट में दिक्कत थी, इसलिए मैं इसकी सैलरी में नहीं दे पाई हूँ। बट आप बताइए मैं इसमें कैसे ट्रस्ट कर लूँ, मेम मैं इसे साहब, अपने घर के अंदर तक कैसे ले आऊँ? नहीं मेम साहब, बात चाहे 1 रुपए की हो चाहे बात 50,000 रुपए की हो, चोरी चोरी होती है, और हम मानते हैं हमारे छोटा ने गलती की है। पर मेम साहब हम भी तो आपके समय से इतने साल से काम कर रहे हैं, हमारी बात पे छोटा को माफ़ी मांग दीजिए। वो तो भैया, आपकी ईमानदार बात- या आदमी है, ये हम इसको और ईमानदार बनाना चाहते हैं। और जानते हैं मेम साहब, जो छोटे लोग होते हैं उन पे थोड़ा सा बड़े लोगों को नहीं कृपा भैया, बना के आप- रखनी चाहिए। और मेम साहब इनको ना थोड़ा सा पैसे की माया भी आ गई थी, इसीलिए थोड़ा सा इनके साथ ये सब चीज़ें हो गई। मैम मैं साहब, सब हमको माफी दे दीजिए भैया, आज के पै- बाद गलती कभी नहीं होगी। मैम साहब हमको आज माफ कर दीजिए। सिर्फ पैसे की बात नहीं है भैया, ना ये कभी टाइम पे आता है, ना ढंग से काम करता है, ना कोई बात सुनता है। इसको मैं आज बोल के जाऊंगी तो वो काम 2 दिन तक नहीं होता मेरा। मैं कैसे इसे नौकरी पे रखूँ, आप बताइए। मैम साहब हमको माफ कर दीजिए, और आगे बाद ना हम हमेशा टाइम पे आएंगे। चलो ठीक है, मैं इस बार तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बात माफ़ कर रही हूँ तुम्हारे भैया की वजह से, क्योंकि वो बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा आदमी है, और मेरे यहाँ बहुत सालों से नौकरी कर रहे हैं, तो मैं उनका कहा टाल नहीं सकती, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, नहीं, सिर्फ सब- इसलिए। और आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई गलती पता लगी तो मैं, भैया आई एम सो सॉरी, फिर मैं आपकी बात भी नहीं मैम मानती। साहब एक आखिरी मौका दे दीजिए हमको, पर आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करेंगे। मेम साहब इनकी हम गारंटी लेते हैं ये कभी ऐसा चीज़ नहीं करेंगे। और मेम साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इनको माफ़ी मांग दे दी। और भैया ये लीजिए, ये किस लिए मेम साहब? आप जाइए और अपनी मम्मी को ऑपरेशन करवाइए। अरे नहीं नहीं मेम साहब, ये बहुत ज़्यादा पैसा है, और माँ के इलाज में केवल 80,000 रुपये लगना है, ये 1 लाख रुपए भैया है, ये 20,000 ले आप लीजिए। आएंगे जाएंगे दवाएं, भैया 20,000 रुपये कुछ पता नहीं चलता। आप चिंता मत करिए, मेरी तरफ से है ये, जाइए और उनका इलाज कराइए। तो- मैं उनसे मिली हूँ, वो बहुत अच्छी है, और मैं भी नहीं चाहूँगी कि वो परेशानी में रहे, तो प्लीज़ आप जाके उनका इलाज हाँ नहीं मेम साहब हम कर देंगे। तो आप एक काम करेंगे मेम साहब, हमारी तनख्वाह में से ना 3-3 हज़ार रुपये काट के नहीं नहीं नहीं, हमारी तनख्वाह में से भी काट लीजिएगा मैम साहब। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली मैं। आप लोग परेशान मत होइए, और आप दोनों, मैं आपकी भी छुट्टी की बात कर लूँगी और तुमको भी मैं छुट्टी दे रही हूँ। जाइए 1 हफ्ते आराम से घर रह के आइए, उनका ऑपरेशन करा के देखा आइए। छोटा, हमने इसलिए बोला था तुमसे कि मेम साहब माफ़ी मांग देंगे, तुम सुन नहीं रहे थे, और तुम कह रहे थे नहीं नहीं मेम साहब पुलिस में कर देंगी। कुछ नहीं की ना मेम साहब, उल्टा मेम साहब हमको 1 लाख रुपए दी ताकि हम अपनी माँ का इलाज करा सके। तुम्हें पता नहीं मेम साहब हमारे कितने सब चीज़ों में खड़ी रहती। गांव में जब अम्मा एक बार और बीमार हुई थी, जब उनका पथरी का ऑपरेशन था, तभी मेम साहब भी पैसा दी थी। और जब हमारी टांग टूटी थी, जब वो गाड़ी वाला ठोक के चला गया था, तभी मेम साहब हमको उठा के ले गई, तो अब वो इलाज कराई थी पूरा। लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आएगी ये चीज़। अब बस। तुम थोड़ा सा ईमानदार और इज्जत से काम करो, हम बता दे रहे हैं, नहीं तो मेम साहब से पहले हम तुमको मारेंगे, बताए दे रहे हैं। हमसे गलती हो गई है, आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। चलिए बस आप हाँ। लोग परेशान मत होइए, अब आप लोग जाइए, और बस आपकी तो बस हर 1-2 घंटे बाद चलती है ना हाँ आपके हाँ गाँव की मेम बस? साहब, आजमगढ़ की बस हमेशा 2 घंटे में चलती है। हाँ। हम लोग जा रहे तो आप हैं जाइए, मैं आपके ऑफिस में ही बता दूँगी। ठीक है मेम सारे साहब। मेम साहब बता दीजिएगा ना, बड़े साहब ने तो गुस्साते बहुत हैं, नहीं और नहीं, बड़े मैं साहब को दूँगी। बता दीजिएगा, और छोटा को भी हम ले जा रहे हैं। मेम साहब 2 दिन बाद हम लोग आ आप जाएंगे 1 अपने हफ्ते काम। बाद आइएगा। ठीक है मेम साहब, राम राम मेम साहब। चलिए जाइए, बाय बाय। चला छोटा। हाँ, जाओ।